नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से हुई 16 लोगों की मौत के मामले की। इस मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो मुझे लगता है अब चलता रहेगा। एक और जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जो जांच के लिए वहां गई थी, जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक महेश परमार व प्रताप गिरवाल और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चिंटू चौकसे, ये लोग गए थे। लेकिन वहाँ भी इनका लोगों ने विरोध किया। वहाँ इनके पहुँचते ही नारेबाजी शुरू हो गई। एक तरफ तो लोग नारे लगा रहे थे कि बाहरी लोग वापस जाओ, बाहरी लोग वापस जाओ, मतलब ये लोग जो गए थे इनको बाहरी मान के वापस। दूसरी ओर जो कांग्रेस के लोग गए थे वो नारे लगा रहे थे कि घंटा पार्टी मुर्दाबाद, घंटा पार्टी मुर्दाबाद। अब घंटा क्यों नाम रखा होगा आप समझ गए होंगे। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने के साथ एक जर्नलिस्ट का विवाद हुआ था और उसमें जो कहा था, हालांकि उसके बाद ट्वीट करके कैलाश विजयवर्गीय ने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन कांग्रेस इसको अभी मुद्दा बनाए हुए है, इसको जीवित रखना चाहती है। अब इसमें देखिए, कल जो पूरा घटनाक्रम अब तक लंबे समय से चल रहा था, निश्चित रूप से कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत बड़ी और सख्त कार्रवाई की है कि मुझे लगता है मोहन यादव ने अपने कार्यकाल में पहली बार किसी युवा आईएएस अधिकारी को सस्पेंड किया 2 साल के काल में, जिसमें रोहित सिसोदिया को निलंबित किया, जो कि 2019 बैच के सीधी भर्ती के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में अपर आयुक्त के पद पर पदस्थ थे। उन्हें निलंबित किया गया है। इसके पहले उन्हें नोटिस दिया गया था और उनको उप सचिव कृषि और किसान कल्याण बनाया गया था। अब लेकिन जब पूरी समीक्षा की, इंदौर के कमिश्नर सुदाम खाड़े से पूरी बात की, मुख्यमंत्री ने पूरे घटना की जानकारी ली, संजय दुबे एसीएस नगरीय विकास आवास गए थे, जानकारी ली। उसके बाद मुख्यमंत्री को लगा कि निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है, 16 लोगों की, 15 लोगों की मौत जो भी हुई, तो उसके बाद उन्होंने जो सख्त कार्रवाई की है, संदेश है, उन्होंने यही नहीं, नगर निगम कमिश्नर को भी हटा दिया, दिलीप यादव, जो पिछले 5-6 माह से वहाँ थे। और उनकी निश्चित रूप से नेताओं से पटरी नहीं बैठ रही थी। कारण चाहे जो भी रहा हो, सब अपने तर्क हैं, लेकिन वो वहाँ समन्वय बैठा नहीं पा रहे थे। जो इंदौर में सबसे ज़्यादा गलती थी तो समन्वय नहीं हो पा रहा था नेताओं और अधिकारियों में। इस कारण स्थिति ज़्यादा बिगड़ी और स्थिति लगातार बिगड़ती ही गई। अब आज देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने भी कल मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरी घटनाक्रम के लिए 200% अधिकारी जिम्मेदार हैं। मतलब कैलाश विजयवर्गीय ने भी पूरा ठीकरा अधिकारियों के सर पर फोड़ दिया। कैलाश विजयवर्गीय खुद उस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, प्रदेश के नगरीय विकास व आवास मंत्री हैं। निश्चित रूप से उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि उनका क्षेत्र है। बताया जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि क्षेत्र में काम हो जाए, लेकिन कारण जो भी रहा हो, अब आरोप अधिकारियों पर लगाया जा रहा है कि उन्हें सुनी नहीं, काम नहीं हुआ। अब सही बात तो जांच में ही आ गई है। मुझे लगता है इसकी और विस्तृत जांच की ज़रूरत है। जबकि बताया जा रहा है कि 3 साल पहले प्रस्ताव आया था भागीरथपुरा की जो पाइपलाइन है, मतलब पानी पेयजल की, ख़राब हो गई है, टूट फूटी है, उसको बदलने के लिए, लेकिन अभी तक पाइपलाइन बदली नहीं गई। आखिर इसमें किसी न किसी की जिम्मेदारी तय करनी होगी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा था कि इसके बदलने का प्रस्ताव 8-9 महीना पहले ही प्रस्ताव हो गया था परिषद की बैठक में, लेकिन अभी तक उसका टेंडर जारी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मामले को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में इंदौर वह शहर है, और इंदौर में कोई घटना होती है और कोई बिगड़ता है इंदौर का माहौल, तो इसका असर मध्य प्रदेश के पूरे प्रदेश में पड़ता है, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, देश का सबसे सुंदर शहर है। लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, आते हैं और वहीं रह जाते हैं, उद्योग करते हैं, आईटी हब बन रहा। तो ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली इंदौर शहर के लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आनंद फानन में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, और मुझे लगता है और जांच के निर्देश दिए और कई सारे घोषणाएं भी उनने की, और उन्होंने बैठक बुला के, यही नहीं इंदौर तो छोड़िए, पूरे प्रदेश भर की पेयजल स्थिति की समीक्षा की और कैसे पानी, कहीं गंदा पानी ना आए, पानी कर शिकायत है तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए, साफ़ पानी लोगों को मुहैया कराई। इसके लिए उन्हें साफ कहा है कि जो ज़रूरत हो करिए, लेकिन पानी से किसी की मौत नहीं हो, जहरीली पानी से हर जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा है। मुझे लगता है कि अब देखिए, अब जो बहुत सारे अधिकारी ठंडे पड़े थे, देख ही नहीं रहे थे पेयजल, अब सब जगह
पानी कैसा सप्लाई हो रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा, कितना गंदा पानी आ रहा, पानी में कुछ मिल नहीं रहा, कितना पाइपलाइन टूटी, सब इस पर भी काम शुरू हो गया और सब सर्वे हो रहा पूरी जगह। मुझे लगता है अभी एक आध हफ्ते में और आपकी व्यवस्था में सुधार दिखेगा। लेकिन जिस तरह से इसमें राजनीति शुरू हो गई है, मुझे लगता है इतना जल्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। 6 जनवरी को पूरे मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से एक बार फिर जवाब मांगा है, क्योंकि सरकार ने मौतों की संख्या 4 बताई हाई कोर्ट में। मुझे लगता है शायद हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है, कुछ और जानकारी मांगी है जो अलग अलग बयान लोगों ने दिए थे। तब फिर सरकार को 6 जनवरी को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा, 11 जनवरी को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जरा सुनिए। ये पानी जहर का पिला के लोगों की हत्या कर दी, इसको लेकर आज अपनी एक कमेटी गई थी सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में। तो कैलाश विजयवर्गीय ने अपने गुंडों को आगे कर दिया और उन जो 16 लोग परिवार के लोगों की मृत्यु हुई उनसे मिलने नहीं दिया। तो मैं सीधा यहाँ से इंदौर जाऊंगा और आप लोगों के से थोड़ी माफी मांगते हुए जाऊंगा, क्योंकि इन गुंडों से तो लड़ना पड़ेगा कि नहीं लड़ना पड़ेगा, और फिर इन गुंडों से लड़ के जनता के साथ न्याय करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सीधा इंदौर जाऊंगा और ये जितने बीजेपी की गुंडागिर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे मध्य प्रदेश। कल पूरे प्रदेश में एक एक विधायक का, एक एक मंत्री का, एक एक बीजेपी के सांसद का, हर कांग्रेसी मध्य प्रदेश में घर घेरे, घंटा बजाए उनके घर के सामने इस गुंडागिर्दी के खिलाफ। एक एक पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस जनों से मेरी प्रार्थना है, अपील है कि सब भाइयों से आग्रह है कि कल सारे नेताओं का, विधायकों का, बीजेपी के सारे बीजेपी के मंत्रियों का, सांसदों का घर का घेराव करो। जहर पानी में, पीने के पानी में जहर देंगे और फिर ऊपर से गुंडागिर्दी करेंगे। अरे मोहन यादव ने कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लेना था, मोदी जी ने संज्ञान में लेके कैलाश विजयवर्गीय को पद से हटाना था। जब हमारे सज्जन वर्मा पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री के नेतृत्व में लोग गए तो कैलाश विजयवर्गीय गुंडागिर्दी कर रहा अपने लोगों को भेज के, और प्रशासन उसका साथ दे रहा है। आपने सुना क्या कहा जीतू पटवारी ने। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भी इस मामले में कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। देखिए, सारे तथ्य तो हमारे कार्यकर्ताओं ने रोज घूम घूम के हमें सारे बता दिए। पूरा अखबार छाप रहा, आपकी चैनल दिखा रही कि पेयजल में ड्रेनेज का दूषित पानी मिल रहा है महीनों से, लेकिन नगर निगम प्रशासन के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री इस क्षेत्र का विधायक है, मुख्यमंत्री यहाँ के प्रभारी हैं इंदौर के। ये हालत है कि यहाँ का टेंडर होने के बाद भी 7-7 महीने फाइल रोक के, यहाँ के महापौर ने, कमिश्नर ने फाइल रोक के आज ये 16 लोगों की मौत, जो पूरा भारत नहीं पूरा विश्व देख रहा है आप लोगों के माध्यम से। कांग्रेस के अलावा और पार्टियां भी धीरे धीरे सक्रिय हो रही हैं। भोपाल में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए कैलाश विजयवर्गीय बंगले बिना किसी सूचना के। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और उन्हें कुछ दिन बैठाने के बाद में छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफे मांगा है। उनका कहना है कि मनोज यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री से इस्तीफा मांगा है और कहा है महापौर खिलाफ भी प्रकरण दर्ज होना चाहिए और मंत्री के खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए। अब ये तो क्या होता है आगे पार्टी संगठन जाने, मुख्यमंत्री जाने, लेकिन राजनीति जिसमें इस तरह गर्मा गई है, मुझे लगता है ये अभी आग जो लगी इतना जल्दी बुझने वाली नहीं है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि सबको इस मामले में अब राजनीति छोड़ के जो पीड़ित है उनकी सेवा करनी चाहिए। राजनीति तो बहुत हो गई, अधिकारियों की कार्रवाई हो गई, नेताओं पर जो कार्रवाई कोर्ट में गया, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं वास्तव में उनको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए सबको लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं करा जाए, निश्चित रूप से मामला गंभीर है। और फिर भी इंदौर जैसे शहर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, वहाँ अगर ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, निश्चित रूप से सरकार के लिए चिंतनीय है। और सरकार ने इसीलिए आनन फानन में कई कड़े निर्णय लिए हैं और अभी देखिएगा और भी सरकार कुछ कड़े निर्णय ले सकती है इंदौर के मामले में। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह से खबरों को जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।